हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप सबका भव्या क्लासेस जोधपुर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का जो अपना एनसीईआरटी पैटर्न का जो नया बुक का सिलेबस आया है, जिसमें बताया गया है कि 30% सिलेबस आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो चुका है। तो मतलब कि इस साल के बच्चों को मजा आ गया कि इसको कम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कम पढ़ना पड़ेगा। और कितना पढ़ना पड़ेगा? कम। 30% इसको कम पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कम पढ़ना है वो हम सब देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंदर क्या पढ़ना है आपको कम? देखो, आपको पहले पढ़ना था 1.1 से लेके 1.6 तक। अब इस बार सिर्फ आपकी कौन सी एक्सरसाइज खत्म हुई? एक्सरसाइज 1.4 आपकी क्या हो चुकी है? डिलीट हो चुकी है। बाकी ऊपर वाली 3 सेम है और ये कन्वर्ट हो गई 1.4 में और ये कन्वर्ट हो गई आपकी 1.5 में। बात करें अगर हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, तो बहुपद के अंदर आप लोग देखें कि बहुपद में क्या है? पहली सेम, दूसरी सेम, तीसरी आपकी क्या हो गई? डिलीट, चौथी सेम और पांचवी भी आपकी क्या है? सेम। लेकिन 2.4 जो थी वो 2.3 में कन्वर्ट हो गई, 2.5 जो है 2.4 में आपकी बदल गई। बात करूं अगर मैं तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश मीडियम में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर क्या होता है? आपके पिछले साल 2022 में 3 एक्सरसाइज थी, 3.1, 3.2 और 3.3, लेकिन इस बार ओनली फॉर 2 ही एक्सरसाइज है। 3.3 आपकी क्रॉस हो गई, यानी कि कट गई। अब अगर बात करूं दो चरों में रेखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपके पहले 1.4 से 4.1 से लेके 4.4 तक था, लेकिन इस बार नीचे की दोनों ही एक्सरसाइज क्या हो गई? डिलीट हो गई। आपको इतना ही इस बार पढ़ना है। यूक्लिड की जो विभाजन प्रक्रिया है, जो आपके पहले चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, इसमें 2 एक्सरसाइज थी। अब आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है। 5.2 आपकी क्या हो गई? रिमूव हो गई, आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है रेखा और कोण, यानी कि आप एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में जो पढ़ते थे, उसमें आपके 6.1 एज इट इज सेम टू सेम है। 6.1 क्या है? सेम टू सेम है। लेकिन 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका हट गया है। फिर एक्सरसाइज 3 की बात करूं तो पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई? डिलीट हो गई। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से हटा दी गई है। फिर अगर हम बात करें ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7 यानी कि त्रिभुज, इसमें पहले एक पॉइंट आपके साथ कितनी एक्सेस थी? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि 7.1 से लेकर 7.5 तक। लेकिन इस बार नीचे वाली दोनों ही एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई? कट गई। और ये वाली आपकी यहाँ पे सेम टू सेम, जैसे पहली थी वैसे ही इस बार भी है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं। चतुर्भुज का जो है 8.1 में आपके इतने सारे क्वेश्चन देखो रह गए हैं या कट गए। देखें आप लोग, एक पॉइंट में पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 11वां आपके कट गए। बाकी सारे क्वेश्चंस वैसे वैसे। लेकिन 8.2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हो गया? डिलीट हो चुका है, जिसको अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर है अपना समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पूरी तरह से आपके सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया इसको। नेक्स्ट है सर्कल, यानी इसमें आपको 10.1 से लेकर 10.6 तक था। इसमें देखो 10.1 कैंसिल, 10.3 आपकी कैंसिल, 10.6 आपकी कैंसिल, यानी 6 में से आपके 3 कैंसिल हो गई। तब आपको कितनी पढ़नी है? 3 ही पढ़नी है। 2 कन्वर्ट हो गई 9.1 में और 4 कन्वर्ट हो गई 9.2 में और 5 कन्वर्ट हो गई 9.3 में। फिर अगर रचना की बात करूं, कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक एंगल बनाते थे, वो पूरा का पूरा आपके क्या हो चुका है? कट गया है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें हमारे हेलोन फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना, जिसमें हम ट्राइंगल के जो त्रिभुज जो होते थे उनके हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब इसके अंदर पहले आपको 2 एक्सरसाइज पढ़नी थी, अब 12.2 आपकी पूरी कट गई है। आपको 12.1 ही आपको सिर्फ पढ़नी होगी, ठीक है। बात करूं अगर मैं क्षेत्रफल और आयतन, जो कक्षा 9 का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ करता था, जो कि 13.1 से लेके 13.9 तक जाता था, यानी कि आपको 9 एक्सरसाइज इसके अंदर प्रैक्टिस में करनी थी। लेकिन इस बार 13.1 और 2 दोनों ही आपके काट दी गई। 3 बन गई 11.1, 4 बन गई 11.2 और 5 और 6 फिर से आपके क्या हो गई? काट दी गई। 7 बन चुकी है आपकी 3 और 8 बन चुकी है 4
और ये आपकी फिर से क्या हो गई, काट दी गई, यानी कि 2 2 4 और 1 5, 9 में से 5 एक्सरसाइज काट दी। अब आपको इसमें से सिर्फ कितनी एक्सरसाइज करनी है, 4 ही एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 14 हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, इसमें पहले आपके 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो स्टार्टिंग की 2 हैं वो आपके रिमूव हो गई है, कट गई हैं, 3 को कन्वर्ट कर दिया आपके 12.1 में और चौथी भी कट गई है, यानी 4 में से आपके 3 काट दी गई है। सिर्फ आपको कितनी पढ़नी है, एक ही आपको पढ़नी पड़ेगी। बात करूं मैं अगर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, पूरा का पूरा काट दीजिए आप अपनी किताब के अंदर, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 15 तक पूरे कंप्लीट हो गए। इस बार आपको जो भी नई बुक लेते हो या पुरानी बुक से पढ़ते हो, जैसे मैंने सिलेबस बताया उस हिसाब से उसको आप लोग काट लीजिए। ठीक है, अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, कौन से। आज मैंने आपको सिर्फ टॉपिक कौन से कटे हैं वो बताया, ये नहीं बताया जैसे कि आप लोगों ने यहाँ दिखाया पीछे आपको कि इसमें इतने सारे कटे, अब ये नहीं बताया कि पिछले साल ये कितने नंबर का था और इस साल ये कितने नंबर का है। तो इस बार ये नंबर बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि आपके पास भी सारे वीडियोस मेरे टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।